नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इज़राइल का जो संघर्ष पिछले कई दिनों से शुरू था, फिलहाल तो रुका हुआ है। अभी आने वाले समय में क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि अभी भी उनके बीच में जो भी मीटिंग्स है वो चल रही है या होने वाली है। अभी आने वाले समय में किस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था होगी, क्रूड ऑयल पर उसका क्या असर होगा, गोल्ड पर क्या असर होगा, शेयर मार्केट्स पर क्या असर होगा, इसके बारे में लोगों के मन में निश्चित तौर पे एक भावना है कि क्या होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जो निवेश लोगों ने किया हुआ है उसकी चिंता हर किसी को है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ है आर्थिक विषयों के जानकार विनीत नाहटा जी। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शेयर मार्केट्स के बारे में हम बोलेंगे या गोल्ड के बारे में बोलेंगे, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी आपको कोई सुझाव नहीं दे रहे। ये सिर्फ एक हमारे बीच होने वाली चर्चा है, और ये चर्चा जो इसका क्या अर्थ निकलता है, किस तरह से वो उसका तर्क है, ये सिर्फ आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं पे भी आपके सामने कोई सिफारिश नहीं की जा रही। तो आइए चलते हैं, विनीत नाहटा जी से बात करते हैं और ये पूरा जो मामला है आर्थिक विषयों का, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका। तो अभी फिलहाल तो युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से हालात थे, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था होर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसके वजह से, जो शुरू में ईरान ने खोल दिया था, बाद में लेकिन अमेरिका ने उस पर ब्लॉकेड लगा दिया, और उसके वजह से फिर अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा हो गई। तो किस तरह से देखते हैं शेयर मार्केट्स पर, क्रूड ऑयल पर, ज़्यादातर क्रूड ऑयल पर पहले, तो उसका क्या असर हुआ? लास्ट वीक फ्राइडे को ईरान ने ये डिक्लेयर किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब वो खोल देगा, और जो कच्चे तेल के शिप्स हैं वो आराम से आना जाना कर सकते हैं, और सारे देशों के लिए खोल देगा। बाद में उन्होंने ये निर्णय वापस ले लिया। उसका कारण था कि यूएस ने ईरान के पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेड लगा के रखा था, जो यूएस ने हटाया नहीं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के कारण बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल था। कच्चे तेल की कीमतें $82 प्रति बैरल जो आ गई थी, जो पहले ऊपर में $112 गया था, और थर्सडे को 96 था, वो अचानक से घट के 82 आ गया। सोमवार को जब इन्होंने ईरान ने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया, उसके बाद ये वापस चला गया क्रूड ऑयल 96-97 तक, और मौजूदा हालत में अभी आज के दिन ये 94.5 के लगभग ट्रेड कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो तेजी का माहौल आया था और जो ऑप्टिमिज्म आया था मार्केट में, वो फेड हो गया। अब वापस से ये इस्लामाबाद में पुनः वार्ता शुरू होने वाली है अमेरिका और ईरान के बीच, पाकिस्तान की मध्यस्थता में। इसमें पहले ये डोनाल्ड ट्रंप शामिल होने वाले थे, बाद में उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। अब अमेरिका के प्रतिनिधि और ईरान के प्रतिनिधि आपस में वहाँ चर्चा करेंगे, और सोमवार से ये मीटिंग शुरू होगी। तो इसमें इसका अगर कोई पॉजिटिव आउटलुक और ये पॉजिटिव डिसीजन हो जाता है वहाँ, और ये वार्ता यदि सफल होती है, तो उसके बाद आने वाले दिनों में बाज़ार काफ़ी अच्छा रहेगा, और वापस हम आशा कर सकते हैं कि ये यदि वार्ता सफल हो गई तो तेज़ी का माहौल पकड़ेगा। शेयर बाज़ार, बॉन्ड बाज़ार, सोना चांदी और अन्य मेटल, इनके ऊपर में इनमें बढ़ोतरी होगी, और जो कच्चे तेल है उसकी कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। अभी ये जो पूरा वॉर सिचुएशन है, इसका पूरे दुनिया में असर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम भारत की चिंता करते हैं कि भारत में क्या होगा। तो क्रूड ऑयल का जो हम लोग ज़्यादा
आयात करते हैं, बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से हम लोग वो लेते हैं तेल। तो आज उसके वजह से ये थोड़ा रुका हुआ है, युद्ध विराम हुआ है और उनके बीच में वार्ता होगी, तो आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें ये जो बदलाव आ गया है, तेल की कीमतें जो कम आ गई हैं, उससे क्या भारत में एक तरीके का वातावरण आप देखते हैं? भारत में कच्चा तेल एक ऐसी वस्तु है जिसका महंगाई के ऊपर में सीधा असर पड़ता है। लास्ट जो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए थे, वो अच्छे आंकड़े आए थे। वो ये दर्शाता था कि अभी भी अंकुश में है महंगाई, और रिजर्व बैंक की जो नीतियां हैं वो इफेक्टिव हैं, वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो लगभग 3.4% आया था, और आरबीआई का जो मैंडेटेड लेवल है 4% का है, तो उससे कम था। और ये इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ने के बावजूद ये महंगाई की दर जो है वो नियंत्रण में थी। इससे दो तीन चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। जो होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग और ब्लैक मार्केटिंग, इस बार सरकार के सारी एजेंसीज सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, और ये अनड्यू स्पेकुलेशन और प्रॉफिटियरिंग और होर्डिंग, ये जो है सभी क्षेत्रों में, फूड ग्रेन हो या फिर ऑयल हो या केमिकल्स हो, जितने भी घरेलू उत्पाद और इंडस्ट्रियल उत्पाद जो हैं, उसके ऊपर में उनकी वृद्धि ना हो, मूल्य वृद्धि ना हो, इसके ऊपर सरकार ने खास नियंत्रण रखने की कोशिश की है। और कंज्यूमर और उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत ही सुखद विषय है। ऐसा एक और र्यूमर अभी बाजार में था कि इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद कच्चे जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एयरलाइंस यूज़ करती है वो बढ़ जाएंगे। तो उसके बारे में भी क्या है कि सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति आई है कि प्राइस राइज होता है या नहीं होता है, वो कंज्यूमर और महंगाई ना बढ़े उसके मद्देनज़र रखा जाएगा। इलेक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इतने हैं, उसके बावजूद हम मजबूत स्थिति में है, और हमारा वित्तीय घाटा भी क्या है कि अनावश्यक नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे संकेत जो हैं ये हमारे उपभोक्ताओं के लिए और निवेशकों के लिए ये काफ़ी सुखद है। और बाज़ार के अंदर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या आने वाली हैं, जो आपदा में अवसर आ रहे हैं, उसके लिए वो जो निवेशक है उसका माइंडसेट क्या है कि पॉजिटिव है, और वो तैयार है उन लो हैंगिंग फ्रूट्स को रीप करने के लिए। अभी जिस तरह से क्रूड ऑयल के बारे में हमने चर्चा की, विशेष तौर पर भारत में क्या उसके आसार दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में, उसके साथ ये गोल्ड का जो हिस्सा है उसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि जब ये वॉर सिचुएशन थी, युद्ध चल रहा था, तभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे, लोग जो है वो खरीद भी कर रहे थे, और अभी उसके दाम थोड़े कम भी आ गए। तो किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड का क्या महत्व होगा? अभी गोल्ड लगभग $4,580 पर ट्रॉय आउंस, ये मौजूदा रेट है। युद्ध के कारण गोल्ड के प्राइसेस में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना थी। पैराबोलिक कर्व के अंदर में गोल्ड है जो जिसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन साल के अंत में, अब एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले $6,000 के करीब दिखाया गया था। अभी गोल्ड जो है रेंज बाउंड है, और 4,600 से 4,700 के लेवल के ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो उस दायरे को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इस बार ये युद्ध के माहौल में कई
विदेशी सेंट्रल बैंक जो बड़ी इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने, भारत ने, चाइना ने और कई और देशों ने अपना गोल्ड का जो एक्सपोजर है वो बढ़ाया है। लेकिन कुछ और देश हैं, पर्टिकुलरली टर्की, जिसने काफ़ी बिकवाली की है, उस वजह से इस सोने के भाव जो है जिस लेवल तक जाने चाहिए वो नहीं गए हैं। और केवल यही नहीं, जितने मल्टीनेशनल बैंक्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं बड़े, उनके अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ ऑफिसेज है वहाँ वो मार्क टू मार्केट लॉसेस को बुक करने के लिए, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर में उनके अभी भी मुनाफा है। तो यदि उनका शेयर बाजार में या बॉन्ड के बाजार में या कोई कमोडिटी के अंदर में उस कंट्री के अंदर में नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई वो सोना बेच के कर रहे हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है कि सोने के अंदर में तेजी का मोमेंटम जो बढ़ना चाहिए, इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर की सिचुएशन में वो सोना वो मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहा और एक रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर ही घूम रहा है। अभी ये जो पूरा माहौल दुनिया में है, ये अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या वापस युद्ध शुरू होगा या रुक जाएगा या और कई दिनों तक रुका रहेगा, कुछ भी पता नहीं है और कोई भी बता नहीं सकता। ना ही ट्रम्प बता सकते, ना ही ईरान से पता चल सकता है, इजराइल से, या भारत भी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये अनिश्चितता का वातावरण जो है, ये इसका असर शेयर मार्केट पर किस तरह से हो रहा है पिछले कई दिनों से, आप क्या उसका निरीक्षण करते हैं? शेयर मार्केट और बॉन्ड बाजार, ये दोनों बाजार अब डिस्काउंट करने, वॉर के जो नेगेटिव्स हैं, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसको लगभग डिस्काउंट कर रहा है। और थोड़ा सा भी यदि पॉजिटिव संकेत मिलता है तो बाइंग की तरफ उसका रुख नज़र आ रहा है और वो रैम्पेंटली, बहुत रैपिडली, स्विफ्टली उसके शेयर बाज़ारों में और बॉन्ड के बाज़ारों में बाइंग आ रही है। डॉलर, हमारे यहाँ डॉलर जो है वो अभी 94 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है और ये थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो सीधा ये 93 के नीचे 92.8 तक चला जाता है। तो ये भी क्या है कि बाजार संकेत क्या वेट कर रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव अगर आए तो वापस मोमेंटम पकड़े। तो अब मौजूदा स्थिति में ये लग रहा है कि जो वर्स्ट केस फैक्टर है उसका डिस्काउंटिंग हो गया है और बाजार अब पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी इसमें आपने बॉन्ड की भी चर्चा की, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत स्वरूप में बताइए, ग्रीन बॉन्ड का हो या बाकी बॉन्ड की। जहाँ तक बॉन्ड बाजार का सवाल है, अभी हमारे देश की जो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो लगभग 6.92% की यील्ड के ऊपर में है। ये यील्ड ऊपर में 6.98 तक गया था, अभी वापस से 6.92 के रेंज में आ गया है। और जो अभी आपने जैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का जिक्र किया, इस हफ्ते रिजर्व बैंक ने 30 साल का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। उसका इशू साइज था 5,000 करोड़। इसके अंदर में जो ये ऑक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें 2.5 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आया और ये इसमें ग्रीनियम आया 6 बेसिस पॉइंट का। तो हमारे ये जो ग्रीन बॉन्ड है, इसके अंदर डेट मार्केट्स के अंदर में ग्रीन बॉन्ड का जो इशुएंस है, ये 3 साल के बाद पहली बार ग्रीनियम आया 6 बेसिस पॉइंट का। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसके अंदर में इसे आप कह सकते हैं कि ये मार्केट के अंदर में इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है। और ग्रीन बॉन्ड के अंदर में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। और इसका अगर हम कार्बन क्रेडिट्स के लेवल से कंपेयर करते हैं तो पिछले 1 महीने में जो यूरोपियन यूनियन के कार्बन क्रेडिट थे उसमें लगभग 13% की वृद्धि हुई है और उसका असर ग्रीनियम में, इंडिया में भी दिख रहा है। ये युद्ध के कारण हैवी, बहुत ज़बरदस्त मात्रा में एनवायरनमेंट को क्षति पहुंची है और यूरोपियन देश, यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी क्लाइमेट फ्रेंडली देश हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली देश हैं, जिन लोगों को पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता है, वो ये इस साल ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर में जो निवेश है उसका
परिमाण काफ़ी बढ़ाएंगे, काफ़ी अधिक मात्रा में नॉर्मल जो बॉन्ड्स हैं उसके मुकाबले ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर में ये विदेशी सेंट्रल बैंक्स और विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का निवेश होगा। कार्बन क्रेडिट्स जो हैं उसमें भी अभी इतने दिन तक कार्बन क्रेडिट्स पूरे का मार्केट एकदम डेड था, उसमें अब एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है और रिवाइवल आना शुरू हो गया है। तो ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं इसके अंदर जो ग्रीनियम है वो बेसिकली जो नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यदि वो 7.6% का यील्ड देता है तो ये ग्रीन बॉन्ड जो है वो अभी जो लास्ट इशू आया उसमें 6 बेसिस पॉइंट कम 7.5% के ऊपर में ये आया था। ये जो ग्रीनियम है ये इतने दिन तक नेगेटिव ग्रीनियम चल रहा था। नॉर्मल बॉन्ड यदि 7.5 पे ट्रेड हो रहे थे तो ग्रीन बॉन्ड रिवर्स 7.6 के लगभग में ट्रेड हो रहा था। और पहली बार ये ग्रीनियम जो है नेगेटिव ग्रीनियम के बजाय पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आया है। और आने वाले समय में जो सरकार जो ग्रीन बॉन्ड्स का इशुएंस लाएगी और जो सेकेंडरी मार्केट में ग्रीन बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं उसके अंदर में कैपिटल अप्रिशिएशन की काफ़ी संभावना है। नॉर्मल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड में 1 साल के बाद यदि आप टोटल रिटर्न्स इसका आकलन करेंगे तो ग्रीनियम का एडिशनल बेनिफिट होगा ये ग्रीन बॉन्ड के अंदर में, जो कि कन्वेंशनल बॉन्ड से लगभग 6 या 8 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा रहेगा। तो निवेशक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी जो मौजूदा हालात है उसमें लोगों के मन में एक संभ्रमावस्था है कि क्या करें, क्या होने वाला है, तो आप अर्थ विश्लेषक के तौर पे लोगों को किस तरह से दिलासा देंगे? मौजूदा हालात में यदि बाजार और नीचे के स्तर में जाता है, भारतवर्ष के निवेशकों के लिए आपदा में अवसर है, उनको बाइंग करनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी बना के फेज मैनर में इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बाजार में निवेश कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत है। अभी अगले हफ्ते जो कुछ कंपनीज हैं उन जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं वो ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। और लास्ट क्वार्टर के अंदर में हम लोग ये धारणा थी कि काफ़ी ख़राब नतीजे आएंगे। अभी तक जो नतीजे आए हैं वो संतोषजनक हैं। आगे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो भी एक दिशा देगी बाजार को। यदि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो लास्ट क्वार्टर का और पूरा ईयर एंड का है वो यदि पॉजिटिव आते हैं तो शेयर बाजार काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ लेगा। बॉन्ड बाजार के क्षेत्र में भी हम लोगों को अभी लग रहा है कि डिस्काउंटिंग जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है और फिस्कल डेफिसिट का भी जो डेटा आया है वो कंट्रोल में है। बॉन्ड बाजार के अंदर में भी अभी जिस प्रकार से ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का इशुएंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, तो आगे लग रहा है कि ये निवेशकों को आकर्षक रिटर्न मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन सभी विषयों को स्पर्श करते हुए हमारे श्रोतागण जो है उनको एक हम कह सकते हैं कि जो चित्र है ये पूरे युद्ध के माहौल में ये बताया। आप यहाँ आए न्यूज़ डंका में और इन सभी विषयों पर रोशनी डाली, बहुत बहुत आभारी। नमस्कार। तो दोस्तों, विनीत नाहटा जी से अभी हमने बात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।